रात का वक्त था। बाहर बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के एक कमरे में राधा नाम की औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। कुछ देर बाद राधा बच्चे को देखकर कहने लगी, तू बहुत भाग्यशाली है, पर तेरी मां तुझसे ज्यादा मजबूर है। राधा बगल के कमरे में जाती है, जहां एक अमीर औरत सोनिया भी बेटी को जन्म दे चुकी थी। राधा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को सोनिया की गोद में रख देती है और सोनिया की बच्ची को उठा लाती है। अब मेरी बिटिया को महल मिले और इसको मैं अपनी झोपड़ी का प्यार दूंगी। 12 साल बाद गरीब घर में पली मीरा स्कूल जाती है, लेकिन मां राधा उसे हर बात पर डांटती है। तेरे लिए रोज टिफिन बनाऊं क्या? दोस्तों से मांग ले। मीरा चुप रहती है। उसके दिल में मां के लिए प्यार है, लेकिन लगाव नहीं मिलता। दूसरी तरफ सोनिया की बेटी रिया अमीरी में पली है, पर सोनिया के पति की मौत के बाद वह अकेली हो गई। रिया को हमेशा लगता है कि उसकी मां उससे दूर दूर रहती है। एक दिन राधा को देवेश नाम के बिजनेसमैन के घर काम मिल जाता है। देवेश विधुर था और उसकी एक बेटी रिया थी, वही बच्ची जो असल में राधा की बेटी थी। धीरे धीरे राधा को देवेश से लगाव होने लगता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब राधा को सब कुछ मिल गया, पैसा, इज्जत, घर। लेकिन किस्मत के खेल देखो, उसी घर में अब उसकी सगी बेटी रिया रहती है और वो उसे सौतेली बेटी समझकर सताने लगती है। तेरे नखरे अब और नहीं झेले जाएंगे, अब बस उतना ही कर जो मैं कहूं। एक दिन रिया गलती से एक पुराने बॉक्स से हॉस्पिटल की रिपोर्ट निकालती है, जिसमें राधा और उसकी ब्लड रिपोर्ट होती है। उसे झटका लगता है जब डॉक्टर बताता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप और डीएनए मैच करता है। इसका मतलब आप मेरी असली मां है। राधा सन्न रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू झरते हैं। राधा जमीन पर गिर पड़ती रहे। मैंने अपनी किस्मत खुद मिटा दी, अपनी बेटी को खुद दर्द दिया। रिया उसे उठाती है। मां, अब और मत रो, अब मुझे तुम्हारी नहीं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। कुछ साल बाद राधा, देवेश, मीरा और रिया एक परिवार बनकर साथ रहते हैं। मीरा को भी सच्चाई पता चल चुकी होती है और वो रिया को गले लगाती है। कभी कभी किस्मत बच्चों की नहीं, माओं की भी अदला बदली कर देती है। मां चाहे अमीर हो या गरीब, प्यार ही सबसे अमीर होता है।